ओम अनंताय नमः। हे अनंत भगवान, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस कथा को जो भी भक्तगण सुन रहे हैं उनके घर में धन धान्य और यश की वृद्धि हो, और साथ ही माताओं और बहनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अनंत चतुर्दशी का व्रत है और आज के दिन अनंत भगवान की पूजा अर्चना करने से और ध्यान पूर्वक कथा सुनने से धन और यश की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। इसलिए सभी को अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए और अनंत चतुर्दशी की कथा सुननी चाहिए। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अनंत भगवान की जय जरूर लिखिएगा, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय। शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। प्राचीन काल में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दुर्योधन आदि अन्य कौरव भी आमंत्रित थे। युधिष्ठिर जी के महल का निर्माण अत्यंत विलक्षण रूप से किया गया था। उस महल में थल के स्थान पर जल एवं जल के स्थान पर थल की अनुभूति होती थी। दुर्योधन भी एक बार उस महल को देखने गया। दुर्योधन भी उनके महल की सुंदरता एवं भव्यता को निहार रहा था। उसी समय थल का भ्रम होने पर दुर्योधन ने ज्यों ही अपना पग आगे बढ़ाया, वह जल के कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने अपने कक्ष से दुर्योधन को जल में गिरता देख ली और ठठहाकर उपहास करते हुए बोली, अंधे की संतान भी अंधी। द्रौपदी के मुख से निकले यह शब्द बाण दुर्योधन के हृदय को भेद गए। दुर्योधन ने इस विषय में मामा शकुनी से चर्चा की। शकुनी के सुझाव पर दुर्योधन ने कुछ दिवस उपरांत पांडवों को द्युत क्रीड़ा का आमंत्रण दिया। शकुनी द्युत क्रीड़ा में पारंगत था। उसके पासे उसकी आज्ञा के अनुरूप ही अंक लाते थे। शकुनी एवं दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडवों को द्युत क्रीड़ा में परास्त कर दिया। उस क्रीड़ा में पांडवों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, यहाँ तक कि उन्हें द्रौपदी को भी दांव पर लगाना पड़ा। अंततः उन्हें पराजय के दंड स्वरूप 12 वर्ष का वनवास भी दे दिया गया। एक दिन वनवास भोग रहे पांडवों से भेंट करने हेतु भगवान श्री कृष्ण वन में पधारे। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी संपूर्ण व्यथा सुनाते हुए श्री कृष्ण भगवान से इस संकट के निवारण का मार्ग बताने का निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत व्रत करने का सुझाव दिया एवं कहा, इस व्रत को करने से निश्चित ही तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त होगा। व्रत का विधान वर्णित करने के उपरांत श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, अब मैं तुम्हें इस व्रत से संबंधित एक कथा सुनाता हूं, कृपया श्रद्धा एवं ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में एक अत्यंत ही धर्मनिष्ठ एवं पुण्यात्मा ब्राह्मण था। उसका नाम सुमंत था। सुमंत की सुशीला नाम की एक कन्या थी। उचित आयु होने पर सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य नामक ऋषि से करवा दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को विदा कराकर अपने आश्रम की ओर यात्रा कर रहे थे। मार्ग में ही सायंकाल का समय हो गया, जिसके कारण ऋषिवर एक नदी के तट पर संध्या आदि करने हेतु रुक गए। इधर ऋषि अपनी संध्या वंदन में लीन थे, उधर उनकी सधर्मिणी सुशीला ने अनेक स्त्रियों को किसी देवता का पूजन करते हुए देखा। सुशीला ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए उनसे पूछा, आप सभी यह कौन सा पूजन कर रहे हैं तथा यह किस देवता को समर्पित है? सुशीला के प्रश्न करने पर उन सभी ने अनंत व्रत का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा कि यह अनंत भगवान को समर्पित अत्यंत प्रिय व्रत है। इसको करने से समस्त मनोरथों की सिद्धि सहज ही हो जाती है। उन सभी के मुख से अनंत व्रत की विधि एवं महात्म्य ज्ञात करके सुशीला ने भी उस व्रत को ग्रहण कर लिया तथा 14 गांठों वाला सूत्र अपने हाथ में बांध लिया। इस धागे को अनंत सूत्र कहा जाता है। पूजनोपरांत वह अपने पति के समीप आ गई। कौंडिल्य ऋषि की दृष्टि जब सुशीला के हाथ में बंधे उस अनंत सूत्र पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, हे सुभगे, यह आपके हाथ में किस प्रकार का सूत्र बंधा है?
सुशीला ने अपने पति के समक्ष उन स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले अनंत व्रत के विषय में संपूर्ण वृत्तांत वर्णित कर दिया। सुशीला के वचनों से ऋषिवर क्रोधित हो गए तथा उन्होंने उसके हाथ में बंधे उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में भस्म कर दिया। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान का अनादर हो गया। भगवान की अवज्ञा के परिणाम स्वरूप कौंडिल्य ऋषि की समस्त सुख संपदा का नाश हो गया। बहुत विचार करने पर जब उन्हें इसका कारण ज्ञात नहीं हुआ तो सुशीला ने उनसे विनय पूर्वक कहा, हे स्वामी, आपके द्वारा किए गए अनंत सूत्र के अनादर के कारण ही समस्त सुख संपत्ति नष्ट हुई है। यह सुनकर अपने पाप का पश्चाताप करने हेतु ऋषिवर अनंत भगवान को खोजते हुए वन में चले गए। वन में भगवान को खोजते हुए वे इधर से उधर भटक रहे थे। बहुत समय व्यतीत होने पर भी जब उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं हुए तो ऋषिवर व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। वन में उन्हें एक स्थान पर आम्र, गौ, वृष, खर, पुष्करणी एवं एक वृद्ध ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण के रूप में वे स्वयं भगवान अनंत ही थे। वह ऋषि कौंडिल्य को एक गुहा में ले गए। वहां वे ऋषि से बोले, वह आम्र पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण था जिसने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान नहीं की, इसलिए आम का वृक्ष हो गया। गौ रूप में पृथ्वी थी जो बीज अपहरण के कारण गौ हो गई। वृष धर्म का रूप है एवं खर क्रोध का, तथा दो बहनें थी जो एक दूसरे को ही दान करने के कारण पुष्करणी हो गई, तथा वृद्ध ब्राह्मण के रूप में मैं स्वयं अनंत हूं। हे ऋषिवर, मेरे अपमान के कारण ही आपको यह दुख एवं कष्ट भोगने पड़े हैं। आपके निर्मल हृदय से पश्चाताप करने के कारण मैं आपसे प्रसन्न हूं। आप अपने आश्रम में पुनः लौट जाएं तथा 14 वर्षों तक अथवा यथाशक्ति विधिवत अनंत व्रत का पालन करें। इससे आपके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। निर्धारित संख्या पूर्ण होने पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को व्रत का विधिपूर्वक उद्यापन करें। उद्यापन हेतु सर्वतोभद्र मंडल पर कलश स्थापित कर कुश निर्मित अथवा स्वर्ण में अनंत की मूर्ति विराजमान करें। मूर्ति के सम्मुख ही यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, ताम्र, रेशम सूत्र द्वारा निर्मित 14 ग्रंथियों से युक्त अनंत सूत्र स्थापित करें। तदुपरांत उनका वेद मंत्रों से पूजन करें तथा तिल, घी, खंड, मेवा एवं खीर आदि से हवन करें। अनंतर सामर्थ्यानुसार गोदान, शय्यादान अथवा अन्नदान करें। 14 घट, 14 सौभाग्य द्रव्य और 14 अनंत सूत्र दान करें। 14 ब्राह्मण दंपतियों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा आदि सहित विदा कर स्वयं भी भोजन ग्रहण करके व्रत का समापन करें। इस प्रकार व्रत का विधान वर्णित कर भगवान अनंत वन से अंतर्धान हो गए। भगवान की आज्ञा पाकर कौंडिल्य ऋषि ने उनके निर्देशानुसार व्रत का पालन किया। उस व्रत के पुण्य फल से ऋषि के समस्त कष्ट एवं संकटों का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ व्रत सुना दिया है। इस व्रत को करने वाला प्राणी निस्संदेह निष्पाप हो जाता है। जो भी अनंत चतुर्दशी व्रत की इस पावन कथा का पाठ एवं श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के श्री चरणों में परम पद प्राप्त करता है। जो शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार रूपी गुहा में सुखपूर्वक विचरण करने की कामना करते हैं उन्हें तीनों प्रकार के शोकों के अधिपति भगवान अनंत देव का पूजन कर दाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। इस प्रकार श्री अनंत भगवान के पवित्र व्रत की कथा संपूर्ण होती है। आप भी श्रद्धापूर्वक इस श्रेष्ठ अनंत व्रत का पालन करें। इस व्रत को करने से निश्चित ही आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। श्री कृष्ण भगवान के निर्देशानुसार युधिष्ठिर जी ने भी भगवान अनंत का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके फल स्वरूप महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए तथा उन्हें उनका साम्राज्य पुनः प्राप्त हो गया। तो प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय। अब आप सभी हाथ जोड़कर भगवान श्रीहरि का ध्यान करें। आरती होने वाली है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पा
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सनातन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।